हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो वर्क के बारे में बात करेंगे कि आखिर वर्क क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप लोगों ने देखा होगा जैसे आप घर पे आपसे कोई काम कहा जाता है, बेसिकली अगर जो फिज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क कुछ और है और डेली लाइफ में जो होता है शायद वो कुछ और हो जा करके। तो बात करते हैं, अगर आप लोगों ने घर पे देखा होगा कि आपसे कोई बात कहेगी कि भैया ये ऑब्जेक्ट उठा करके दूसरी जगह रख दो जा करके। अब आप मान लिया वो ऑब्जेक्ट बहुत भारी था, आपने पूरी ताकत लगाई, दिन भर उस पर फोर्स लगाते रहे, ताकत लगाते रहे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हिला तक नहीं। बहुत हैवी थी वो जो चीज़ थी जिसको उठा के रखना था दूसरी जगह, वो बहुत ज़्यादा हैवी थी। तो पूरी ताकत लगाई लेकिन वो नहीं गया। शाम को आपके मम्मी ने, पापा ने, जिसने भी कहा था, उन्होंने देखा करके कि अरे काम तो कोई नहीं हुआ है। अब वो आपसे सीधे आकर के, भले ही आप पूरा दिन मेहनत करते रहे, लेकिन आपसे यही कहा जाएगा कि भैया आपने कोई भी काम नहीं किया। तो सिर्फ मेहनत करना वर्क नहीं होता है, उसका रिस्पॉन्स भी आना चाहिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए। तो ऐसे ही जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर, देखिए ध्यान से, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब तो हम कहेंगे कि जो फोर्स है वो कुछ काम कर रहा है, वर्क हो रहा है। लेकिन अगर जो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है तो हम कहेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है। एक सिंपल सी बात है। तो वर्क क्या है? वर्क इज द फिजिकल प्रोसेस, इज दैट फिजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाई अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क जो है एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, और किधर डिस्प्लेस होता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेस होता है। अगर जो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि देयर इज नो वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, तो डेफिनेशन जल्दी से नोट करिए। ओके, तो उसके आगे देखिए, फॉलोइंग टू एक्ट्स आर नेसेसरी टू परफॉर्म वर्क। अगर जो वर्क डन है या वर्क करना है तो उसके लिए दो चीज़ें नेसेसरी हैं। फर्स्ट इज अप्लाइंग फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क होना है उसमें फोर्स लगना कंपलसरी है। दूसरा, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उस फोर्स की वजह से उसमें, उसकी पोजीशन में या सिचुएशन में चेंजेस आने चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है? W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, वेयर W इज वर्क, F इज फोर्स एंड S इज स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यूनिट बनाइए। यूनिट देखिए क्या बनेगी, फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो इसकी एक यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, और इसी को कहते हैं जूल। ठीक है, तो न्यूटन मीटर और जूल, ये दो इसकी यूनिट हो गई। ओके, नोट इट। ओके, उसके बाद देखिए, ये किसी सरफेस, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, लकड़ी का है या किसी भी आयरन का है। इस पर हमने फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल क्रिएट कर रहा था? थीटा। ठीक है ना, एक फोर्स अप्लाई किया जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था। अच्छा, थोड़ी देर के बाद में फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये जो ब्लॉक है मूव करके यहाँ पर आ जाता है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है S। लेट अस सपोज, अब हमको वर्क डन पता करना है, ये फोर्स लग रहा है, तो हम वर्क डन कैसे करेंगे? वर्क डन के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट कंपलसरी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में होना चाहिए, अथवा तो फोर्स उस डायरेक्शन में लगना चाहिए जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं फॉर्मूला हम लोग। इसको फोर्स चूँकि थीटा एंगल पर लग रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में चाहिए, तो उसको निकालते हैं। तो जब भी आपको
फोर्स को किसी दूसरी डायरेक्शन में, किसी भी एलिमेंट को, फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी डायरेक्शन में निकालना हो तो क्या करते हैं, उसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर खींच देंगे। अब ये एंगल थीटा है, इसके आगे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। हमको चाहिए क्या है, बेस चाहिए भाई। इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमको फोर्स भी इधर चाहिए, यानी कि बेस चाहिए। और हमको पता है कि हाइपोटेनियस, ये हमें फोर्स पता है कि यह फोर्स लग रहा है, तो हमें पता है बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो फ्रॉम फिगर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस को बी से लिख दिया, हाइपोटेनियस क्या है, एफ। तो बेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। अब ये क्या है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी देर के लिए इसको एफ डैश एस कह देते क्योंकि एफ कॉस थीटा ये निकल करके ही आया है। तो ये W इज इक्वल टू कितना, ये लेट अस सपोज, हाँ ठीक है। तो W इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू डालेंगे। इसको देखिए, ये इसको क्या दीजिए, एफ डैश। तो बेसिकली ये वाला, यानी कि एफ डैश हमें पता करना है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है ये हमें पता करना है। और हम जो लगा रहे हैं एफ फोर्स वो हमें पता है, तो वी हैव टू फाइंड दी एफ डैश, देन बेस विल बी एफ डैश। सो एफ डैश इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन के होने चाहिए। तो W इज इक्वल टू एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये फार्मूला नोट कर लीजिए।